जय हिंद दोस्तों। आज अपन को जो भारत को भूगोल पढ़ रहे थे उनमें अपन ने 6 अध्याय पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। तो वो 6 अध्याय में अपन ने क्या कर रहा था कि जो भूगोल है उसमें अपन ने वनस्पति के बारे में पढ़ रहा था पूरा। अच्छा, अपन ने वनस्पति समझ रही थी, वन समझ रहे थे, लेकिन आज आपको एक बात बता दें, आज को वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आज के वीडियो में आपको वन से संबंधित जितने भी सारे संस्थान हैं, यानी वन के लिए हमारी भारत सरकार के द्वारा किए गए सारे वो काम जो संस्थान हैं, अधिनियम हैं, इन सारी चीज़ों को अपन आज बन के आज ख़त्म हुआ। और आज का वीडियो ही आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए, बढ़िया धैर्य के साथ सुनिए और बढ़िया डॉट कॉपी लीजिए, अपना लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपन को भारत की जो उनको सेव करने के लाने जो संस्थान बनाए गए, जो रूल नियम बनाए गए, उनके बारे में अपन को पूरा पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो यही उठता है कि हमारे जो वन है उनके लाने सबसे पहले वन को सुरक्षित करने के लाने नियम कब बनाए गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे थे वन जो अपने वन है ना, उनके लाने नियम किसने बनाए थे? डलहौजी ने बनाए थे। किसने बनाए थे? डलहौजी बनाए थे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, लिखते भी चलते हैं और आप लोग भी लिखते चलेंगे और सीखते चलेंगे, बस ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले वन के लिए नियम, सबसे पहले वन के लिए नियम, भारत में सबसे पहले वन के लिए नियम। अच्छा, जो नियम है जो किसने बनाए थे? तो डलहौजी ने बनाए थे। किसने बनाए थे? डलहौजी ने बनाए थे, ठीक है। अच्छा, और ये कब बनाए गए थे? तो आपसे पूछा जाए तो 1855। और हाँ, आज एक बात और याद कर लेना आप, आज के लिए जो आपकी डेटें होगी ये बहुत खास एवं महत्वपूर्ण होगी और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने भारत में एक अस्थायी तौर पर वनों के संरक्षण के लिए नियम बनाने का काम किसने किया था? यदि पूछा जाता है तो सबसे पहले वनों के लिए नियम किसने बनाए थे? डलहौजी ने बनाए थे। कब बनाए थे? 1855 में। अब एक बात और याद रखना, ये स्वतंत्रता के पहले की बात चल रही है। कहाँ की बात चल रही है? स्वतंत्रता के पहले, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता के बाद अपन को आना है, क्योंकि यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे ही नियम बने तो फिर नियम बनने के बाद वनों के लिए अधिनियम बनाए गए। क्या बनाए गए हैं? तो अधिनियम। आज का वीडियो आपके लिए पॉइंट टेबल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप सुनेंगे और सीखते चलेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या याद करना है? तो नियम के बाद क्या बनाया गया वन के लिए? अधिनियम। तो सबसे पहले अधिनियम कब बनाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले अधिनियम जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1865 में। कब बनाया गया था? 1865 में। और उसके बाद दूसरी बार कब बनाया गया? तो 1878 में। तो अब आपको क्वेश्चन पेपर में यही पूछे जाते हैं कि सबसे पहले जो वनों के लिए अधिनियम बनाए गए वो तो कब बनाए गए थे। तो पहला पॉइंट आप याद करेंगे, वनों के लिए अधिनियम। यदि हम सबसे पहले वनों के लिए अधिनियम, ठीक है। तो सबसे पहले जो वनों के लिए अधिनियम बनाए गए थे तो 1865, तथा उसके बाद दूसरा कब बनाया गया था? यानी दूसरा कब बनाए गए थे? तो 1878 में। क्या बने थे? तो वन अधिनियम बनाए गए थे। अच्छा, जब नियम बन गए, अधिनियम बन गए, तो उसके बाद बनी फिर राष्ट्रीय वन नीति, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो भारत में जो वन की राष्ट्रीय नीति जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने भारत में राष्ट्रीय वन नीति, यही आपका एक मुख्य टॉपिक है, यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण कब हुआ था? तो 1894 में। कब हुआ था? 1894 में। तो अपना अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? वनों के लिए राष्ट्रीय वन नीति। तो पहले राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी अपनी? 1894 में। कब बनाई गई थी? 1894 में। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ?
इसी के अंतर्गत जो अपने राज्य होते हैं ना, उनके लिए क्या वन विभाग बनाए गए हैं। किसके अंतर्गत? जो अपने वनों के लिए राष्ट्रीय वन नीति है, इसी के अंतर्गत क्या होगा, प्रांतों में क्या किया गया है, तो प्रांतों में वन विभागों की स्थापना की गई है। तो एक पॉइंट ये भी याद कर लेना आप लोग कि वनों की राष्ट्रीय वन नीति होती है, तो इसमें इसी के अंतर्गत, किसी के अंतर्गत, इस अपने राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत क्या होता है, राज्यों में या प्रांतों में, राज्यों में क्या बनाए गए अपने, तो वन विभागों की स्थापना की गई है। किसकी? वन विभागों की स्थापना की गई है। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रीय वन नीति अपनी कब बनी थी, 1894 में बनी थी, और इसी के अंतर्गत अपना क्या हो गया था, राज्यों में वन विभागों की स्थापना की गई थी। अब इसके बाद क्या होगा, स्वतंत्रता के पश्चात 1992 में, 1992 में, कब? स्वतंत्रता के बाद 1992 में पहली राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई जो स्वतंत्रता के बाद। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति कभी बनाई गई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1952। तो स्वतंत्रता के बाद। अब आप क्वेश्चन याद करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद पहली नीति। ठीक है, तो वो बनाई गई थी आपकी 1952 में। कब बनाई गई? 1952 में। अब इसमें हुआ संशोधन, 1952 की जो अपनी वन नीति बनी उसमें हुआ संशोधन। तो फिर उसके बाद 1952 से 1988 में क्या हुआ, इसमें संशोधन हुआ, और 88 में एक बात बोली गई कि 2015 तक अपने भारत में कितने 33% वन होना चाहिए। यानी जो भारत भूमि है उस पर 33% क्या होना चाहिए, वन। तो इसमें हुआ संशोधन, और जो अपनी वन नीति 1952 की है, तो उसमें संशोधन होने के बाद क्या हुआ, दूसरी वन नीति, जो दूसरी वन नीति होगी वो 1988, और 1988 में जो दूसरी वन नीति हुई उसमें क्या हुआ कि 2015 तक, कब तक, 2015 तक भारत में, कहाँ पर, भारत में कितने, तो भारत में आपके 33% वन होना चाहिए। कब तक, तो 2015 तक कितने वन होना चाहिए, तो 33% वन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आ जाएंगे अपन अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक से पढ़ने के पहले आप इसको एक बार मेरी द्वारा सुन लीजिए कि सबसे पहले वनों के लिए नियम बनाने का काम अपने भारत में किसने किया था, तो डलहौजी ने। कब? 1855 में। इसके बाद वनों के लिए फिर अधिनियम बने, नियम के बाद क्या बने, अधिनियम। याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको रटना किसी को नहीं है, बस आप लोग सीखना। ठीक है, तो वनों के लिए अधिनियम कब बनाया गया, 1865 तथा 1878 में। कब बनाया गया, 1878 में। ये आपका यहाँ 76 नहीं, 1878 में क्या होगा कि राष्ट्रीय वन अधिनियम बनाया गया। इसके बाद वनों की राष्ट्रीय वन नीति स्टार्ट की हुई। धीरे धीरे किसी भी चीज़ के लिए सुधार करते हैं, धीरे धीरे एक एक कदम करके चलना पड़ता है। इसी तरह वनों के लिए भी हुआ है। ठीक है, तो वनों के लिए राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई, 1894 में। इसके बाद राज्यों में इसी नीति के अंतर्गत वन विभाग की स्थापना हुई। जहाँ पर आप वन विभाग के टेस्ट वगैरह फॉर्म डालते हैं ना, वो यही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति, पेपर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सीख लेना, पेपर में आएगा 1952 में। इसका दूसरी वन नीति कब, 1988 में। इसी का संशोधन रूप है, जिसमें बोला गया कि 2015 तक जो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार सब मिलके अपने भारत में पेड़ों का कितना % बनाना है, तो 33% बनाना है। ठीक है, अब आ जाएंगे अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, तो अपने की टॉपिक हेडिंग, एक पॉइंट, अगला पॉइंट याद करना आप लोग कि अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, यदि हम भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की बात करते हैं तो यह पर्यावरण वन एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु
मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, यदि हम भारतीय वन संरक्षण विभाग की बात करते हैं तो यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन होता है। तो इसकी शुरुआत जो होती है, इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। यानी जो भारतीय वन संरक्षण विभाग है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965 में, ध्यान रखना। और यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1981 में। तो पहला पॉइंट क्या करेंगे आप, इसकी शुरुआत, इसकी जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, इसकी शुरुआत, यही आपसे पेपर में पूछा जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी कब? तो 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। और एक जगह स्थापना पूछी जाती है, यही तो पूछा जाता है आपसे। यदि आपसे इसकी स्थापना पूछी जाती है तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। देखो, ये आपके लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन वनों से 101% पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आ जाएंगे अपन वन अनुसंधान संस्थान, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम वन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो भारत को वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में है। कहाँ पर है? तो देहरादून में। यही क्वेश्चन आपको पॉइंट में याद करके चलना है। इसके बारे में अपन पूरा का पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक तो आप लोगों को याद करके चलना है कि भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो यही आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? तो ये आपका देहरादून में, देहरादून में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये याद करके चलेंगे कि भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है आपका? तो ये अपना कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप याद करके चलेंगे। अब यदि पूछा जाए कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी कब? 1906 में। कब हुई थी आपकी स्थापना? इसकी स्थापना तो 1906 में। अच्छा, यदि हम भारत के वन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है? तो इसके 3 काम याद करके चलना है आपको। तो 3 काम कौन कौन है अपना? तो नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? वन अनुसंधान के लिए ये काम करता है, वन अनुसंधान। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 वन अधिकारी, और नंबर 3 वनों के रेंजरों को प्रशिक्षण देना। ये किसका काम होता है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का काम होता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या याद करना है? इसके क्षेत्रीय कार्यालय आपको याद करना है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने होते हैं? तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं आपके, वो आपके कितने होंगे? अगर हम क्षेत्रीय कार्यालय की बात करते हैं तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं 4। तो नंबर 1, यदि हम नंबर 1 की बात करते हैं तो नंबर 1 हो जाएगा कोयम्बटूर। कौन सा हो जाएगा अपना? कोयम्बटूर। यदि हम कोयम्बटूर की बात करते हैं तो यह हमारा कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरा अपना कहाँ हो जाएगा आपका? तो दूसरा हो जाएगा बुरनी हाट। दूसरा हो जाएगा आपका बुरनी हाट। अच्छा, यदि बुरनी हाट की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। तीसरा आप इसका कार्यालय कहाँ हो जाएगा? तो बेंगलुरु। कहाँ हो जाएगा आपका?
बंगलुरु में, जो कि अपना कर्नाटक में है। और चौथा का कार्यालय की बात करते हैं इसका क्षेत्रीय, तो वो है आपका जबलपुर में। कहाँ पर है आपका? तो जबलपुर में। अच्छा, जबलपुर कहाँ पर है अपना? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अच्छा, अब आगे आने से पहले हम इसको एक बार और देख लेते हैं कि जो अपना भारतीय वन अनुसंधान संस्थान होता है वो अपना कहाँ पर? देहरादून उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। यही आपके पेपर के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद इसका काम क्या क्या होता है? तो वन अनुसंधान के लिए काम करना, वन अधिकारियों के लिए काम करना और वन रेंजरों को क्या करना? प्रशिक्षण देना होता है। इसके बाद इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि अपने कौन कौन से हैं? तो अपना पहला कौन था? कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है, बुर्नीहाट मेघालय में है, बेंगलुरु कर्नाटक में, जबलपुर अपना मध्य प्रदेश में है। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। अच्छा, अब अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। देखो, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन 101% आपको मिलने वाले होते हैं पेपरों में। ठीक है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो गलती करते हैं, इग्नोर करते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ें तो आप लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी? वन प्रबंधन संस्थान। यदि हम वन प्रबंधन संस्थान की बात करते हैं तो यह हमारा कहाँ पर है? तो यह हमारा है भोपाल में। कहाँ पर है? तो भोपाल में। तो अपनी हेडिंग क्या ला लेते हैं अपन? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। यदि हम भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करते हैं तो यह अपना कहाँ पर है? भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इम्पोर्टेंट है, पेपर में याद करना, 1982 में। कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1982 में। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या याद करके चल रहा है? जो अपना भारत का वन प्रबंधन संस्थान भोपाल है, यह किसके अधीन कार्यरत होता है? तो यह अपना पर्यावरण वन, यह अपना किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो यह अपना पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अच्छा, इसके भी कार्य हैं। क्या है इसके भी कार्य हैं। तो इसके कितने कार्य हैं? एक काम क्या करता है? तो इसके 4 कार्य इसके भी हैं। कौन कौन सी कार्य हैं? तो अब आप यहाँ पर याद करके चलेंगे। तो एक तो अपना वन निगम। ठीक है। इको पहला काम का लिख लें अपन, तो वन विकास निगम, वन विकास निगम। ठीक है। अच्छा, दूसरा काम का हो जाए आपको भारतीय वन सेवा, ठीक है। अच्छा, तीसरा काम का हो जाए आपको, वन विभाग। और चौथा काम का हो जाए आपको वन से संबंधित उद्योग। ये इसके 4 काम होते हैं। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि जो अपना वन प्रबंधन संस्थान है, अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि भारतीय जो अपना वन प्रबंधन संस्थान है ये कहाँ पर है आपका? तो ये अपना भोपाल में। कहाँ पर है आपका? भोपाल में है। और यदि पूछा जाए आपको उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1982 में हुई। और यदि पूछा जाए यह किसके अधीन कार्य करता है, तो यह अपना पर्यावरण वन एवं भारतीय पर्यावरण वन पर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इसके अगर काम पूछे जाते हैं आपसे, तो यह वन विकास निगम के लिए काम करता है, भारतीय वन सेवा काम करता है, वन विभाग के लिए काम करता है और वन से संबंधित उद्योगों के लिए भी काम करता है। ठीक है। अपन आगे यहाँ पर अपन ने इतना कुछ पढ़ लिया है। अब इसके बाद एक पॉइंट और याद करके चलने, क्योंकि वो पेपर में पूछ जाते हैं आपसे। ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, कौन सा? भारतीय
वन संरक्षण अधिनियम कब पारित तथा लागू हुआ। बिल्कुल भी गलती नहीं करना, क्योंकि जब वह पारित हुआ उसी वर्ष क्या हो गया, लागू हो गया। तो जो अपना भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो अपना बनो है ना, यह अपना 1980 कब 1980 में ही क्या हुआ, यह पारित हुआ और 1980 में ही क्या हो गया, लागू हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन अगला टॉपिक जो आपका होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर पढ़ना है अपन को सामाजिक वानिकी। यही आपसे पूछा जाता है पहला तो पॉइंट कि सामाजिक वानिकी कहलाता क्या है। ठीक है। अच्छा, यदि हम सामाजिक वानिकी की बात करते हैं तो यह क्या होता है। सामाजिक वानिकी का मतलब होता है अपने आसपास के व्यक्तियों के द्वारा किसी भी तरीके से वनों का विस्तार करवाना। ठीक है, चाहे समूह को द्वारा, चाहे उनको बीज या पेड़ पौधे उपलब्ध करा के पेड़ पौधे बढ़ाना, क्योंकि ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि पेड़ नहीं तो बहुत बड़ी समस्याओं से घिर सकते हैं अपन लोग। इसलिए सामाजिक वानिकी सरकार के द्वारा चला गया एक बहुत अच्छा कदम था। और यह अपना जो सामाजिक वानिकी जो अपना कार्यक्रम चलाया गया, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। यदि हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1976 से हुई थी। कब से हुई थी, 1976 से। यदि सामाजिक वानिकी की शुरुआत, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1900 कब से हुई, तो 76 से। कब से हुई, 1976 से। चलो अच्छी बात है। अब हमने यही बताया कि ये काम क्या करता है, तो इसके लिए आप लोगों को पता है, हमने बता भी दिया कि इसके द्वारा क्या होता है, जो अपने भारत भूमि है वहाँ के लोगों को वनों के विस्तार को बढ़ावा देना, अब किसी भी माध्यम से देना। तो उसके लिए अपन को कितने माध्यमों के द्वारा सामाजिक वानिकी की जा सकती है, ये अपन को बताया गया है। तो वो अपने जो माध्यम है वो अपने 3 प्रकार से बताए गए हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। तो उन 3 प्रकार से पहले एक क्वेश्चन और याद करके चलना कि जो सामाजिक वानिकी जो अपनी तकनीकी है ये कहाँ से आई हुई है। तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। तो जो सामाजिक वानिकी तकनीकी जो होती है, यह अपन की किसकी आधार पर तकनीकी है, तकनीकी। तो यह तकनीकी अपनी कनाडा तथा स्वीडन की तकनीकी पर आधारित है। कहाँ से, कनाडा तथा स्वीडन की तकनीकी पर आधारित है। ठीक है। अच्छा, ये तो आपको हो गया है। अब इसके हमने जो बोले थे कि इसको कितने तरीके से होती है सामाजिक वानिकी, तो इसके लिए सामाजिक वानिकी को 3 तत्वों में बांटा गया है। तो कितने तत्व हैं इसके, तो इसके 3 तत्व हैं। अच्छा, 3 तत्व कौन कौन हैं, तो सबसे पहले आपको कृषि वानिकी, हेडिंग क्या डालना है आपको, कृषि वानिकी। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और पेपर में आता है, पक्का आता है। ये तो आता ही आता है, इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम कृषि वानिकी के द्वारा कैसे हम पेड़ों को लगवाते हैं। ठीक है, यदि कृषि वानिकी की बात करते हैं तो किसानों को क्या करना, बीज एवं पौधे, छोटे छोटे पौधे देना और अपने जो खेत होते हैं उनकी जो भूमि डली रहती है, खेतों के अलावा मेड़ वगैरह होती है, जो ऐसा जो एरिया होता है जहाँ पर कुछ बोया नहीं आ सकता है, तो वहाँ पर पेड़ लगाना और मेड़ के चारों तरफ क्या करना, मेड़ के दोनों तरफ पेड़ों को लगाना। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों पहले सागौन के पेड़ सरकार के द्वारा दिए गए थे जो लोगों ने लगाए थे। तो आपको ये वही है जो अपना कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होता है, किसानों को मुक्त बीज, क्या होता है इसमें, तो किसानों को मुक्त बीज तथा छोटे पौधे
देकर वनों का विकास करना। ये आपके लिए हो जाता है किसमें, तो कृषि वानिकी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे दूसरी हेडिंग। तो दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, ग्रामीण एवं सामुदायिक वानिकी। ठीक है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, ग्रामीण एवं सामुदायिक वानिकी। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि हम ग्रामीण एवं सामुदायिक वानिकी की बात करते हैं तो यह क्या कहलाती है, तो गांव के लोगों को समूह में इकट्ठा कर कर जो बंजर भूमि होती है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाना। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, सड़क के दोनों किनारों पर क्या करना, तो पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, नहरों के दोनों ओर क्या करना, तो पेड़ लगाना। ठीक है, टैंक तालाब होती ना, उसके आसपास में क्या करना, पेड़ लगाना। क्या करना, पेड़ लगाना। तो इसके अंतर्गत आने वाला जो ग्रामीण एवं सामुदायिक वानिकी होती है, तो इसके अंतर्गत हम क्या कर लेते हैं, किसान जो अपने गांव को सामूहिक भूमि पर, गांव की सामूहिक भूमि पर लोगों के द्वारा वृक्षारोपण करना या पेड़े लगाना किसके अंतर्गत आता है, तो ग्रामीण एवं सामुदायिक वानिकी के अंतर्गत आता है। तो देखो, गांव की जो सामूहिक भूमि होती है, जैसे सभी जने देखा कि अपने पेड़ पहाड़ होते हैं तो वहाँ पर पेड़ लगाना, तो यही होता है अपने किसमें, तो ग्रामीण जाएंगे अपन कहाँ पर, तो तीसरी हेडिंग पर। यदि तीसरी की बात करते हैं तो तीसरी हेडिंग हो जाएगी आपकी शहरी व सार्वजनिक वानिकी। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, याद रखना। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सामाजिक वानिकी पेपर में पूछी जाने वाली एक चीज़ होती है। ठीक है, तो शहरी व सार्वजनिक वानिकी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो शहरी का सार्वजनिक तौर पर क्या करना, पेड़ पौधों को लगाना। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसमें सड़क, नहर तथा टैंकों के दोनों तरफ पेड़ लगाना। ठीक है, तो ये अपना किसके अंतर्गत आता है, तो शहरी एवं सार्वजनिक वानिकी के अंतर्गत आता है। तो हमने क्या कर लिया, जो अपन ने भारत की भूगोल पढ़ रहे थे उनमें अपन ने जो पार्ट 6 करवा यानी क्लास 6 खत्म करी, उसके अंतर्गत भारत के जो महत्वपूर्ण वनों से संबंधित रूल, नियम और अनुसंधान संस्थान है उनको अपन ने देखा है, और उसी के साथ अपन ने सामाजिक वानिकी भी देख ली है। तो आओ अपने हमारे साथ एक बार रिवीजन कर लो, इसके बाद आपके जाना है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मैं बताऊँगा उसको याद करते चलेंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, तो पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहले वनों के लिए नियम किसने बनाए थे, तो डलहौजी ने। किसने बनाए थे, डलहौजी ने। कब बनाए थे, 1855 में। इसके बाद वनों के लिए अधिनियम, जब नियम बने तो फिर अधिनियम बने। अधिनियम कब बने, 1878 में। ठीक है, इसका वनों की राष्ट्रीय वन नीति बनाई कब, 1854 में। यह इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। राज्यों में वन विभाग की स्थापना होती है किसके अंतर्गत, तो इसी के अंतर्गत, किसके, तो राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत। इसका स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली वन नीति कब बनी थी, 1952 में। जी आपसे पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसका दूसरी वन नीति कब बनी, तो 1988 में, क्योंकि इसी का क्या होगा, संशोधन होगा। और 2015 तक बोला गया कि भारत में 33% स्थान पर क्या होना चाहिए, तो वनों को होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ गए थे अपन कहाँ पर, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की। यदि हम भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का काम का बात करते हैं तो यह तो वो विभाग है जहाँ पर पेड़ों की क्या सर्वेक्षण किया जाता है, कैसी का पेड़ है, कहाँ पर है, मतलब कैसी कैसी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या होता है, यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन होता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1965 में। यही आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965
1981 में। ठीक, इसका भारत का वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है अपना, देहरादून में, और देहरादून कहाँ है अपना, उत्तराखंड में है। यदि स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1906 में, इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा, ये भी आपसे पूछा जाएगा, कहाँ पर है, देहरादून में। ठीक है, तो यह अपना इसका काम क्या होता है, वन अनुसंधान के लिए काम करना, वन के अधिकारियों के लिए काम करना और वनोरंजनों को प्रशिक्षण देना, किसका काम होता है, तो भारत का वन अनुसंधान, भारत वन अनुसंधान किसके द्वारा, तो ये होता है उत्तराखंड का, जो उत्तराखंड में होता है ना भारतीय वन अनुसंधान, उसका काम होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, इसके क्षेत्रीय कार्यालय पर। यदि हम इसके क्षेत्रीय कार्यालय की बात करते हैं तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। नंबर 1 कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में, याद कर लें, पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाने वाले हैं। बुर्नीहाट कहाँ पर है अपना, तो मेघालय में पूछा जाएगा। बेंगलुरु आपका कहाँ पर है, तो कर्नाटक में, ये पूछा जाएंगे आपसे क्वेश्चन। और जबलपुर अपना कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। तो 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। यदि हम वन प्रबंधन संस्थान की बात करते हैं तो यह हमारा कहाँ पर है, भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना अपनी हुई थी 1982 में। कब हुई थी, 1982 में। यदि हम बात करें इसकी, यह किसके अंतर्गत कार्य करता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में कि यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और यदि बात की जाए इसके काम क्या होते हैं, तो वन विकास के लिए काम करना, भारतीय वन सेवा के लिए काम करना और वन विभाग के लिए काम करना, इसके बाद वन से संबंधित उद्योगों के लिए काम करना होता है। इसके बाद हमने क्या बताया था, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण जो पेपर में पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित एवं लागू हुआ था, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 1980 में, यही आपसे पूछा जाना क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आए थे अपन कहाँ पर, सामाजिक बांध पर। यदि हम सामाजिक वानिकी की बात करते हैं तो सामाजिक वानिकी की शुरुआत कब से हुई थी, 1976 से। कब से हुई थी, 1976 से। और यदि हम इसकी तकनीकी की बात करते हैं तो किस तकनीकी पर आधारित है अपनी सामाजिक वानिकी भारत की, तो कनाडा एवं स्वीडन तकनीकी पर आधारित अपनी जो है सामाजिक वानिकी है। इसके बाद अपन ने देखे इसके 3 तत्व होते हैं, कृषि वानिकी, ग्रामीण वानिकी और शहरी वानिकी। यदि हम कृषि वानिकी की बात करते हैं तो किसान होते हैं, उनको मुफ्त में बीज दो, छोटे छोटे पेड़ दो और उनके दोनों किनारों पर, किसकी, मेड़ वगैरह खेतों की दोनों किनारों पर क्या लगाना, पेड़ पौधे लगाना और मिट्टी को, पर्यावरण को वो करना, शुद्ध करना, मिट्टी को पकड़ जाना। ठीक है, इसके बाद ग्रामीण सामुदायिक वानिकी क्या होती है, तो गाँव की सामूहिक जो भूमि डली जाती है वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके सामूहिक तौर तरीके से क्या करना, पेड़ पौधों को लगाना होता। इसके बाद शहरी व सार्वजनिक वानिकी, इसमें शहरी सार्वजनिक, अच्छा, जो सड़कें होती हैं उसके दोनों तरफ पेड़ लगाओ, नहरें होती हैं उसके दोनों तरफ पेड़ लगाओ, और जो टैंक होते हैं, टैंक यानी तालाब होते हैं, उसकी चारों तरफ क्या करो, पेड़ों को लगाना होता है, जो अपना क्या कहलाता है। तो ये तीनों पॉइंट आपके आते हैं सामाजिक वानिकी के अंतर्गत। अब आप लोगों के लिए आज का जो क्लास थी यहीं पर ख़त्म होती है। ठीक है, अच्छा, क्लास ख़त्म होने से कुछ बोलूँ मैं आप लोगों से, आपको बता दें कि अभी जो MP+ का जो रिज़ल्ट आया है तो उस रिज़ल्ट का कोई समझ में नहीं आया क्या कैसा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बताएं कि अपनी कोचिंग से, जो अपनी कोचिंग संस्थान पृथ्वीपुर में प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट के नाम से है, तो वहाँ से 9 लड़के क्या हो चुके हैं, वहाँ से क्वालिफाइड हो चुके हैं, जो MP पुलिस में निकल चुके हैं, जिनका फिजिकल के लिए उनको बुलाया गया है। तो उन 9 लड़कों को बधाई देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छी प्रिपेयर करें, अच्छी तैयारी करें और अच्छी तरह से तैयारी करने के बाद वहाँ पर जाएं। और आप बस इतना ही बोलूँगा, जब अपन 9 चिड़िया चढ़ लेते हैं ना, तो 10वीं चिड़िया के लिए अपन जान लगा देते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से जाएंगे और वहाँ पर जाकर पूरी मेहनत के साथ क्या करेंगे, फिजिकल करेंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।